ड्रेनेज सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो भाई स्वागत है आपका नॉलेज प्रोटोकॉल पे। आज आपके लिए लाया हूं एसएसटी का बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज। तो स्टूडेंट्स हम लोगों के मन में ड्रेनेज नाम सुनते ही नालियां आ जाता है। नालियां नहीं भाई, ड्रेनेज मतलब होता है वहां का रिवर सिस्टम कैसा है, वहां की रिवर्स कैसे फ्लो होती है, किस किस एरिया में फ्लो होती है। तो स्टूडेंट्स इंडिया में इस चैप्टर में हमको इंडिया के बारे में पढ़ना है और इंडिया में जो रिवर सिस्टम है वो कुछ दो प्रकार से है। पहले हमको पढ़नी है हिमालयन रिवर्स और दूसरी हमको पढ़नी है पेनिनसुलर रिवर्स। स्टूडेंट्स हिमालयन रिवर क्या होती है, जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, और पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, जो हमारे ये इंडियन पेनिनसुला है ना यहां पर ओरिजिनेट होती है। स्टूडेंट्स अंडर वाटर से ओरिजिनेट होती है, जो ग्राउंड वाटर है उससे निकलती है मेनली। अब क्या होता है, जब ये रिवर्स नीचे बह बह के आती है तो वो तीन चीजें बनाती है मेनली। पहली है मियांडर्स। मियांडर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा ना रिवर्स ऐसे 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 जाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग मियांडर्स। और ऑक्सबो लेक क्या होती है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे बरसात है, अब बरसात में क्या होता है, कई लो लाइन जैसे रिवर जा रही है और कई लो लाइन एरियाज जो हैं उनमें ऐसा कुछ पानी भर जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहां पर क्या होती है, अब ये रिवर्स जो है ये गर्मियों में इससे डिस्कनेक्ट हो जाती है और यहां पर एक कुछ लेक टाइप की बन जाती है और ये होती है ऑक्सबो लेक या ऑक्सबो लेक बोल सकते हैं हम उसको। चले तो मेनली हमको हिमालयन रिवर सिस्टम में, हिमालयन रिवर सिस्टम ज्यादातर पेरिनियल होती है। पेरिनियल मतलब स्टूडेंट्स उसमें पूरे साल भर पानी रहता है, और ये हमारी जो पेनिनसुलर रिवर है वो सीजनल होती है, मतलब कभी पानी बहुत ज्यादा रहेगा कभी पानी बहुत कम रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये पेरिनियल क्यों होती है, सीजनल क्यों होती है, क्योंकि इनका सोर्स ग्राउंड वाटर है। अगर ग्राउंड वाटर ज्यादा होगा तो इनका सोर्स ज्यादा होगा। ग्राउंड वाटर कब ज्यादा रहता है, बारिश में, तो इनका बारिश में जो फ्लो रहता है बहुत ज्यादा रहता है, पर गर्मियों में इनका फ्लो बहुत कम रहता है, ठंडियों में इनका फ्लो भी कम रहता है अप्रोक्सीमेटली। पर पेरिनियल रिवर किससे जनरेट होती है, हिमालय से जनरेट होती है। तो भाई यहां पर क्या होता है, जैसे बारिश है, बारिश में तो फ्लो रहेगा ही रहेगा, ठंडी में ही फ्लो रहेगा, पर गर्मियों में इनका फ्लो क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आइस मेल्टिंग जो हिमालय है वहां पर जनरेट कैसे होंगी, वहां पर कुछ वो थोड़ी लगा नल, कैसे नल चलाया और रिवर जनरेट हो गई, नहीं, वहां पर स्नो मेल्ट होती है और उससे फिर रिवर में पानी आता है। तो भाई गर्मियों के सीजन में स्नो जल्दी मेल्ट होने लगती है, तो इसके लिए इसकी वजह से जो रिवर में पानी है वो भी ज्यादा आता है, तो रिवर कभी कभी बाढ़ आ जाती है। गर्मियों में भी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी इसमें ज्यादा पानी आ जाता है। तो मेनली हमें इसमें कौन सी रिवर पढ़नी है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और यहां पर कौन सा पढ़ना है, नर्मदा रिवर सिस्टम, तापी रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम, महानदी रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम एंड कावेरी रिवर सिस्टम। तो आपने एक चीज देखा होगा, मैंने यहां पर बेसन लिख के रखा है। बेसन मतलब वो भजिए वाला बेसन नहीं, बेसन मतलब जिस एरिया से रिवर फ्लो करके जाती है उसको बोलते हैं हम लोग बेसन, ठीक है, बेसन नहीं बेसन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है उसमें एक चीज जान लीजिए, जैसे ये हमारा पेनिनसुला है, ये इंडिया पेनिनसुला है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होता है, सारी रिवर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट बहती है, वेस्ट टू ईस्ट बहती है सारी रिवर, ज्यादातर रिवर जो है वेस्ट टू ईस्ट बहती है। सिर्फ एक्सेप्शन दो है, एक है हमारी नर्मदा जी, है ना, नर्मदा रिवर जो है वही एक रिवर है जो कि ईस्ट टू वेस्ट बहती है, और तापी रिवर जो है वो भी एक रिवर है जो कि ईस्ट टू वेस्ट बहती है। बस यही दो रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है, बाकी कोई भी रिवर ईस्ट टू वेस्ट नहीं, सारी रिवर वेस्ट टू ईस्ट बहती है। चले तो ये था हमारा टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहला सिस्टम इंडस रिवर सिस्टम। चले तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला रिवर सिस्टम है जिसका नाम है इंडस रिवर सिस्टम। ये हमारी वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। ये चालू कहां से होती है, तो ये चालू होती है चाइना मानसरोवर से चालू होती है, और धीरे धीरे देखिए ओरिजिनेट कहां से होती है, मानसरोवर चाइना, धीरे धीरे इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में कहां पर एंटर करती है, तो लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब ये जैसे लद्दाख में एंटर करती है तो इसमें कुछ ट्रिब्यूटरी आके ज्वाइन कर जाती है, जैसे कि जस्कार है ना, न्यूब्रा है ना, श्योक एंड हुंजा,
ये जो है ये ट्रिब्यूटरी क्या है, ये किस में ज्वाइन कर जाती है, ये हमारी इंडस रिवर में ज्वाइन कर जाती है। अब क्या होता है, ये गिलगित बाल्टिस्तान में आती है, और जैसे ही गिलगित बाल्टिस्तान में आती है जो कि पीओके का पार्ट है, एक्चुअली गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो पीओके का पार्ट है, ये जैसे ही वहां आती है तो ये पाकिस्तान में फॉल कर जाती है। अब पाकिस्तान में जब फॉल करती है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ कुछ बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी जुड़ती हैं जो कि इंडिया में ओरिजिनेट हुई है, जैसे कि झेलम, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये रिवर जो है स्टूडेंट्स, ये जाके किस में ज्वाइन हो जाती है, चिनाब में, और चिनाब किस में ज्वाइन हो जाती है, चिनाब जो है वो इंडस रिवर में ज्वाइन हो जाती है, जिससे इंडस रिवर बहुत भयंकर बन जाती है। अब क्या होता है, इंडस रिवर जो है पाकिस्तान में एंटर करती है, और फाइनली ये कहां फॉल हो जाती है, अरेबियन सी में। ये अरेबियन सी में फॉलो हो जाती है एट दी कराची में जाके ये अरेबियन सी में फॉलो हो जाती है। और इंडस रिवर की टोटल लेंथ कितनी है, तो 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, बहुत विशाल का रिवर है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा इंडस रिवर सिस्टम। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रिवर सिस्टम की ओर। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड रिवर सिस्टम में, जिसका नाम है गंगा रिवर सिस्टम। हमारी गंगा माता, हर हर गंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी जो गंगा है वो कहीं से स्टार्ट नहीं होती है। अरे हमारी दादी तो वहां होके आई है भाई, गंगोत्री, वहीं से रिवर स्टार्ट होती है। नहीं, गंगा कहीं से स्टार्ट नहीं होती है, गंगा जो है वो कहीं से बनती है। तो स्टूडेंट्स बात गौर से सुनिए स्टूडेंट्स, गंगा जो है उसके दो हेडवाटर्स होते हैं। हेडवाटर्स क्या होते हैं सर का पानी नहीं, हेडवाटर्स मतलब जिनसे वो रिवर बन रही है। तो स्टूडेंट्स गंगा रिवर दो रिवर से बनी हुई है। पहले का नाम है अलकनंदा, दूसरे का नाम है भागीरथी, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों रिवर जो है वो देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में, यूके में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में नहीं, उत्तराखंड में है, ये यहां पर आके मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है दोनों, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में आके मिलके ये क्या बनती है, हमारी गंगा माता, हर हर गंगे। तो स्टूडेंट्स यहां देखें, तो यहां पर देवप्रयाग और यूके यानी उत्तराखंड में मतलब हमारी जो रिवर है वो आके बन जाती है, और फिर हमारी गंगा माता बनती है। अब स्टूडेंट्स बहुत गौर सुनिए। अब ये हरिद्वार जो है, हरिद्वार में आके क्या होता है, जो हमारी गंगा माता है वो माउंटेन से निकल के प्लेन्स में आती है, मतलब माउंटेन्स को छोड़ देती हैं वो और प्लेन्स में आ जाती हैं। अब हमारी गंगा माता कहां आ गई है, प्लेन्स पे। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारी जो रिवर गंगा है उनमें सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जुड़ती है जिसका नाम है यमुना। तो आपको पूछा जाए कि भैया इंडिया में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सर क्या होती है, ट्रिब्यूटरी? तो ट्रिब्यूटरी मतलब होती है हेल्पिंग रिवर्स, मतलब जो मेन रिवर में आके मिल जाती है, वो डायरेक्टली सी में फॉल नहीं होती, वो मेनली किसी मेन रिवर में आके ज्वाइन हो जाती है। तो हमारी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है इंडिया की, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा में आके मिल जाती है एट द इलाहाबाद में आके ये मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स बहुत गौर सुनिए, एक रिवर नहीं, हमारी गंगा जी में बहुत सारी रिवर मिलती हैं। ठीक है, पहली का नाम है घाघरा, ये सब रिवर जो है हिमालय से आती हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो है वो हिमालय से आके मिलती हैं। और दूसरी जो है वो पेनिनसुला से आके मिलती है। तो स्टूडेंट पेनिनसुला से कौन सी आके मिलती है, चंबल, बेतवा और सोम। चंबल के डाकू तो सुने ही होंगे आपने। चले अब क्या होती है, ये गंगा रिवर जो है यहां पर फरक्का एक छोटा सा डैम टाइप का है, आप ये समझ लीजिए। फरक्का में आके, फरक्का कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। तो यहां पर आके वो बाइफरकेट हो जाती है, मतलब दो धाराओं में टूट जाती है। पहली है हुगली, गुगली नहीं, हुगली, ठीक है, हुगली रिवर, और ये कोलकाता में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है हुगली रिवर। इसके आजू बाजू बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, आपने सुना होगा हुगली रिवर में बहुत सारा पॉल्यूशन होता है क्योंकि यहां पर आजू बाजू में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, दूसरी जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और बांग्लादेश में जैसे ही एंटर करती है तो ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और ये मेघना रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब क्या होती है, फाइनली ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है, वो किसका डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा है। और हमारी गंगा रिवर कितनी लंबी है, तो वो लंबी है 2500 किलोमीटर, बहुत विशालकाय है, थोड़ी सी बस कम है इंडस से, पर है बहुत विशालकाय। तो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी नदी है जो इंडिया में फ्लो करती है। तो ये था हमारा गंगा रिवर सिस्टम। बढ़ते हैं हम अगले रिवर सिस्टम की ओर।
तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड रिवर सिस्टम जो कि है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, आइए चलो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र ना कह के हम इसको सांपो रिवर कहेंगे, एक्चुअली चाइना में ओरिजिनेट होती है और चाइना में ही बहती है अभी, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारी रिवर है वो मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है और ये इंडिया के पैरेलली चलती है चलती है चलती है चलती है चलती है और एकदम से यू टर्न ले लेती है। आपने देखा है ना नौसिखिया लोग एकदम से ही अरे कुछ याद आया और यू टर्न टर्न, नहीं 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 वैसा नहीं। तो हमारी ये रिवर जो है वो यू टर्न लेती है एट दी नामचा बरवा। नामचा बरवा क्या है भैया? नामचा बरवा जो है एक खेल है, ठीक है। तो यहां पर एंटर होती है। अब जैसे ही एंटर होती है तो इसको दो बहुत बड़ी रिवर है हमारे इंडिया में जिसका नाम है दिहांग एंड लोहित। यहां पर तो ये कुपोषित रहती है रिवर, मतलब बहुत ही धीमे धीमे बहती है, पर जैसे ही इंडिया में आती है विकराल रूप ले लेती है ये, ठीक है। दिहांग और लोहित से मिलके ये बहुत विकराल रूप ले लेती है क्योंकि ये एरिया जो है वो हाई रेनफॉल वाला एरिया है। तो जिससे इस रिवर ने असम में बहुत सारी बाढ़ें पहुंचाई हैं, बहुत ज्यादा तबाही की है इस रिवर ने, ठीक है। और आपको बताऊं ब्रह्मपुत्र रिवर में कभी कभी ऐसा भी होता है इस किनारे आप खड़े हैं तो उस किनारे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब क्या होता है ब्रह्मपुत्र रिवर में हमारे मतलब हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा एक रिवराइन आइलैंड है, मतलब रिवर के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है माजुली, ठीक है। अब क्या होता है ये जाती है बांग्लादेश में, गंगा के साथ मिलती है और सुंदरबन डेल्टा बनाती है और ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम खत्म हुआ। बढ़ते हैं हमारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम आते हैं हमारे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में जिसमें सबसे पहली रिवर है हमारी नर्मदा जी। तो नर्मदा जी जो है या नर्मदा रिवर जो है वो ईस्ट टू वेस्ट बहती है और वो स्टार्ट होती है अमरकंटक से। अमरकंटक से चालू होती है और एक रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली मतलब स्टूडेंट्स एक खाई के बीच में या बोल सकते हैं हम लोग जमीन की दरार के बीच में नर्मदा रिवर जो है वो बहती है। और भाई हमारी एनसीईआरटी बुक में हमारे जबलपुर का नाम आया है। तो स्टूडेंट्स जबलपुर में ये नर्मदा जी का बहुत खूबसूरत नजारा दिखता है बिटवीन द मार्बल रॉक्स। मार्बल रॉक्स के बीच में बहती है और एक बहुत फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है धुआंधार। और फिर ये नर्मदा जी जाके गुजरात में जो खंबात गल्फ ऑफ खंबात है वहां पर जाके गिर जाती हैं इन द अरेबियन से। अब स्टूडेंट्स नर्मदा रिवर एक ऐसी रिवर है, एक सबसे बड़ी रिवर है जो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होती है स्टूडेंट्स? तो क्या होता है बहुत सारी रिवर अपने साथ सैंड्स लेके जाती है और वो सैंड्स को कहां जमा कर देती हैं, जैसी सी में वो मिलती है ना तो बहुत बड़े सैंड का ढेर जमा कर देती है जिसकी वजह से जो रिवर है वो बहुत सारी धाराओं में ऐसे ऐसे बढ़ जाती है, ट्रायंगुलर शेप बनाती है। इसको हम कहते हैं डेल्टा। पर रिवर नर्मदा जो है वो बिल्कुल मतलब बिना डेल्टा बनाए ऐसे ही सी से मिल जाती है। बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है होता वहां पर, बहुत बड़ा माउथ नहीं बनता वहां पर। इसको हम कहते हैं एस्चुरी। तो सबसे बड़ी रिवर है जो एस्चुरी बनाती है। सेकेंड जो रिवर है तापी। तो स्टूडेंट्स नर्मदा और तापी जो है वो एक सतपुड़ा हिल के इस तरफ बहती है, दूसरी सतपुड़ा हिल के उस तरफ बहती है, ठीक है। तापी जो है वो भी ईस्ट टू वेस्ट बहती है और चालू कहां से होती है? बैतूल से। बैतूल में एक छोटा सा जिला है, मेरे को याद नहीं हो रहा है ना, उससे चालू होती है। मेनली आपकी बुक में बैतूल लिखा है, तो बैतूल से चालू होती है। महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी ये तीन जगह बहती है और फाइनली ये जाके अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, ठीक है। अगली है गोदावरी जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये साउथ इंडिया की या पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी, जो कि चालू होती है नासिक से, ठीक है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर से चालू होती है और ये 1500 किलोमीटर कवर करती है। कहां कहां बहती है? तो ये महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और फाइनली जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो स्टूडेंट्स गोदावरी जो है वो ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वो कहां बहती है? सुनिए, बहुत गौर सुनिए, वो बहती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट। ये उल्टी बहती है, वेस्ट टू ईस्ट हम ये बोल सकते हैं, या इनको बोल सकते हैं उल्टी बहती है, कुछ भी बोल सकते हैं। जो आपका सीधा, जो आपका उल्टा, आपकी ऊपर है, ठीक है। चले बढ़ते हैं हम लोग आगे अगली रिवर्स पे। तो स्टूडेंट्स अगली रिवर है हमारी महानदी। महानदी पे सर स्टूडेंट्स हमारा इंडिया का सबसे लंबा डैम बना है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। तो स्टूडेंट्स महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ हाईलैंड से चालू होती है, टोटल 860 किलोमीटर कवर करती है और छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को पानी पहुंचाती है और यह फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके अपना डेल्टा बना के गिर जाती है। और यह भी रिवर वेस्ट टू ईस्ट बहती है। दूसरी है
कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर भी वेस्ट टू ईस्ट बहती है। ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से चालू होती है और 1400 किलोमीटर कवर करती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, इस पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अपना पानी सप्लाई करती है। स्टूडेंट्स, कृष्णा डैम में एक बहुत बड़ा रिवर बना है, डैम बना है जिसका नाम है नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, अगली है कावेरी डैम। कावेरी डैम शुरू से विवाद में रही है तमिलनाडु और केरल के बीच में। ठीक है, तो कावेरी रिवर जो है ब्रह्मगिरी हिल से चालू होती है जो कि कर्नाटका में है और जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। टोटल ये कितना कवर करती है? 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर कवर करती है। ये भी वेस्ट टू ईस्ट बहती है और ये भी डेल्टा बनाती है। तीनों रिवर जो है वो डेल्टा बनाती है। जो भी जितनी भी रिवर वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं। तो ये थी हमारी रिवर्स। बढ़ते हैं हम लेक की ओर। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग लेक पे। तो लेक का भी बहुत इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं हमारे यहां एक काम है। तो लेक जो है हमारे पास, कुछ लेक के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरी की नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कुछ लेक के बारे में पढ़ेंगे। पहले है डल लेक। डल लेक जो है वो कश्मीर में है और इसमें जो बहुत फेमस बोट चलती है जिनका नाम है शिकारास। ठीक है, अगली लेक है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक जो है वो एक आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल मतलब हमने बनाई है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेक है वो एक्चुअली एक डैम लेक है। मतलब डैम जो है, अगर डैम बनता है तो पीछे एक बहुत बड़ी लेक बन जाती है। तो एक गोविंद सागर लेक जो है वो भाखरा नंगल डैम जो है उसकी पीछे वाली लेक है। मतलब भाखरा नंगल डैम जो बना है ना, उसके पीछे जो लेक है उसको हम लोग गोविंद सागर लेक बोलते हैं। बहुत सारे लोग उसको देखने आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है वो। अगली लेक है पॉलीकट लेक। पॉलीकट लेक जो है वो एक्चुअली एक सी में से टूटी हुई लेक है। मतलब सी है और ऐसा लैंड टूट गया है, उसमें एक लेक बनी है। तो पॉलीकट लेक तमिलनाडु में है। अगली लेक है चिल्का लेक। चिल्का लेक उड़ीसा में है। उड़ीसा में बहुत सारे लोग जो पुरी घूमने जाते हैं उन लोग चिल्का लेक जरूर देखने जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी लेक स्टूडेंट्स और ये था हमारा चैप्टर ड्रेनेज। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और स्टूडेंट्स, एक चीज और है कि अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर ज्वाइन होके पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वीडियो की लिंक्स जो है मिलती रहेंगी, नई नई वीडियो कौन सी आई है। और हम लोग बहुत सारे क्विज ऑर्गेनाइज करवाते हैं उस ग्रुप पे, तो उस पर भी जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।